आज बात करते हैं एबीसी टॉकीज के बारे में। एबीसी जो टॉकीज है ये लॉन्च किया गया फैब 2021 में, और इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्यों लॉन्च किया गया, क्या लॉकडाउन में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी, उसके पीछे इसकी कुछ राज है। इसके साथ इसी के ऊपर बात होगी और हमारे साथ आज दो फाउंडिंग मेंबर एबीसी टॉकीज के जुड़ रहे हैं। एक हैं सिद्धार्थ सिन्हा साहब और शैलेंद्र शाह साहब। सिद्धार्थ सिन्हा साहब, क्या लगा कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की? Okay, I'll give you my background. I started my career in the TV industry way back in 2000, early 2000. I was in Bombay. मैं Bombay में था. I used to work with couple of production houses. I worked in a channel called CNBC. Before that, after that, I planned to move to a different business completely, which was in event management. So I came to Delhi. I've been in Delhi for last 15 years now, working in event company, and I have my own event agency also. But I have been very closely working with the entertainment industry. I have been very closely monitoring the entertainment industry, how it functions. जानकारी थी बहुत सारे. वी हैव क्लोज फ्रेंड्स ऑन हाउ दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग इन द फिल्म इंडस्ट्री. ये आइडिया सर हमारे पास आया था पिछले 3 साल पहले आया था, नॉट ड्यूरिंग लॉकडाउन. बट यही कि थैंक्स टू लॉकडाउन जब हुआ तब थोड़ा वक्त मिला हमें सोचने के लिए ज़्यादा एंड स्टार्ट प्लानिंग इट आउट. जो हमें मौका मिल गया था पिछले 3 साल से कि कैसे करना है, क्या करना है. इंडिया के अंदर साल के तकरीबन 2,500 फिल्म्स बनते हैं, जो बनते हैं फॉर कमर्शियल यूजर्स का व्यूअरशिप के लिए, रीजनल एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा जो बनते हैं यूजुअली फॉर थिएटर रिलीज और फॉर सैटेलाइट और फॉर ओटीटी. आजकल ओटीटी का जमाना है. बट हमने जब जब बैकएंड हम चेक किए तो देखे कि हाउ मच ऑफ द फिल्म्स आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और ऑन टू थिएटर्स. नॉट मोर देन 100-150. भले वो 2,500 में से कुछ सेंसरशिप में रुक जाते हैं, जो जो अप्रूव हो भी जाते हैं. अगर मान लो 400 फिल्म अप्रूव हो जाते हैं, उसमें से कितने 100, 150, 200 ही आते हैं, उससे आते नहीं है. एंड दीज फिल्म्स जो आते हैं थिएटर में, दे आर मोस्टली दे आर कमर्शियल मूवीज विच हैव अ गुड स्टार कास्ट. एंड बिकॉज सी, going to a theater today, a multiplex, is about popcorn and the food that you buy over there. So for the filmmaker or for the buyer distributor of the film theater, they will want a film which can attract the audience to come to the hall, and for that expensive experience they're going to get in a cinema hall. So then the next question was कि अच्छा बाकी जो फिल्में जाते कहाँ हैं सब. कितने सारे फिल्म बने हुए हैं, इतने अच्छे फिल्म बने हुए हैं जिसके भले स्टार कास्ट ना हो बस स्टोरी अच्छा हो. इन फिल्म्स का होता क्या है? सो वी फाउंड कि फिल्म्स ज्यादातर दे आर बीन वेट लिस्ट में है कि वो कहीं कहीं ना कहीं मौका मिल जाए कि एग्जीबिशन के लिए या फॉर सेल्स के लिए, या दे लैंड अप इन यूट्यूब और दे लैंड अप इन जस्ट कैंस डब्बे पड़े हुए हैं. So then that's when the idea came to us. Not only so when we calling ourselves a marketplace, a cinema marketplace, we are not restricting ourselves to only to what we are right now doing, जो हमने भी launch किया है. We have more plans in the marketplace. हम क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर. Objective was very clear that we starting the marketplace. We want to become a focused cinema marketplace, जहाँ पर we have independent filmmakers जो रीजनल ज्यादातर रीजनल फिल्म मेकर्स होंगे एंड सम मेन स्ट्रीम जो होंगे. उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर इट विल बी ऑन अ पेपर व्यू काइंड ऑफ अ फॉर्मेट. पेपर व्यू एक जमाने में था, फिर बंद हो गया, आजकल सब्सक्रिप्शन मॉडल में है. बट बिकॉज अभी लॉकडाउन के टाइम पे कंटेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया ऑनलाइन के लिए. पीपल एट होम, पीपल आर वांटिंग टू वॉच मोर मूवीज and more content. And there was a small study that we saw that penetration of consumers who are watching content online has increased to almost 70% in the last year because of the lockdown के लिए. So content देखने के लिए है and they want to see different kind of content. So this was the right time for us. We thought कि यही मौका है जहाँ पर हमें ये शुरू करना चाहिए. हमारा फॉर्मेट में वही था कि वी वांट टू हाईलाइट मोर द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स फ्रॉम रीजनल मार्केट्स, नॉट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मार्केट. मेन स्ट्रीम करेंगे हम, हमारा प्लान में है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट मोर इनटू रीजनल मार्केट्स. एंड दैट्स हाउ वी हम लोग जुड़े साथ में. वी स्पोक टू शाली भाई एंड देन वी केम टुगेदर एंड वी स्टार्टेड वर्किंग एंड वी लॉन्च्ड इट. सैली भाई,
आपसे क्वेश्चन ये, तो काफी आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे इवेंट मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ भी आपने कुछ किया था, तो थोड़ा ब्रीफ दीजिए आप अपने बारे में। ओके, सो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर ऑलमोस्ट 95 में शुरू किया था, 95 96 में, व्हेन आई वाज समवेयर अराउंड 19 years. आई कुड नॉट कंप्लीट माय कॉलेज, बट मुझे एनिमेशन और फिल्म्स में बहुत इंटरेस्ट रहता था, ग्राफिक्स क्रिएशन, कुछ क्रिएटिव करने में. सो आई फाउंड अ इंस्टीट्यूट विच वाज टीचिंग ऑल दिस. वहीं से करियर शुरू किया. 1 साल के बाद वहीं पे टीचिंग शुरू किया, और 2 साल के बाद उसी इंस्टीट्यूट को चलाना शुरू किया. दो चार साल उसको चलाया. देन आई मूव्ड ऑन, and in 1998 after my marriage I came in touch with Mr. Manish. अगर आपने जब रिसर्च किया होगा तो मूविंग पिक्चर के जो फाउंडर है, and he is also called man behind Modi. तो उनके साथ फिर जुड़े और वहीं से करियर शुरू हुआ. 2001 is when नरेंद्र मोदी happened. वो जब आए और उनकी पहली फिल्म हमने बनाई थी अर्थक्वेक के ऊपर, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द गुजरात अर्थक्वेक. And incidentally, very few people know that being a chief minister, उन्होंने उस टाइम पे वो फिल्म सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में बनवाई थी, ना कि गुजराती में. Targeting the international media in the very first year of his office, basically. So that was his vision since then. But then the journey has been long, and it went on till almost 2019 before I moved out of the company. But वो 19 साल में ऑलमोस्ट I don't have the count, but 3-4 हजार फिल्म्स बनाई होगी हमने, छोटी मोटी मिला के. एंड उसमें बहुत सीखने को मिला, पूरे मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री ओवरऑल. सो ये जर्नी रही है अभी तक की. एंड देन आफ्टर आई मूव्ड आउट, सिद्धार्थ वाज नोन टू मी. एक दिन फोन किया उसने कि ये आइडिया है, एंड इनिशियली लगा था कि आइडिया में कोई दम नहीं लग रहा है, इतने कॉम्पिटिटिव में कहाँ जाएंगे. बट देन 2 रात सोने के बाद लगा कि कुछ अलग करने का मौका है इसमें. सिर्फ ओटीटी जो सब बोल रहे हैं वो उससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है इस फील्ड में. एंड दिस इज व्हाट इज आवर रोड मैप. मतलब आज के दिन में अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप शायद यही बोलेंगे कि ये ओटीटी है, बट हम ओटीटी नहीं है, बिकॉज द वे वी फंक्शन है, सिद्धार्थ ने जैसे बताया, that our basic objective is to promote the filmmakers and give them a platform. Unlike any OTT सारे के सारे अगर आज के दिन में देखें तो they are selective. मतलब even if you want to put a film on pay-per-view, you will have to pass their selection process. अगर वो बोलेंगे हाँ आपकी फिल्म में दम है, हम लेंगे तो लेंगे, otherwise your film will not be there. Whereas with ABC Talkies, your film will definitely be there. The only hitch can be कि आपको viewership मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हम प्रमोशन आपका ट्राई करेंगे. But we will give you the opportunity to showcase it, definitely. जी, तो ये बताइए कि ये जो मार्केट SVOD का चल रहा है, उसके इस दौर में आप लोग ने ये जो लॉन्च किया है, OTT का एक अलग कंपटीशन है, कैसे आप देखते हैं कि सक्सेसफुल होंगे? कि हम लोग हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो कंज्यूमर है, या कस्टमर बोल लीजिए या क्लाइंट बोल लीजिए, हम लोग एक B2C और B2B के बीच में हैं. मान लीजिए कि कोई फिल्म मेकर है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है. इफ यू हैव टू गो टू बैकग्राउंड थोड़ा जाएंगे सर कि इस टाइम पे कुछ तकरीबन 60-70 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर, रीजनल हो या मेन स्ट्रीम हो. अब ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें हर कोई चाह रहा है कि कोई अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा कंटेंट बनाए, व्यूअरशिप बढ़ाए, लोग पुल करें कि वो अभी आज चल रहा है. यस, मेन स्ट्रीम सिनेमा आ रही है, बट आप देखें अगर तो बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जहां पर वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि या तो रेडीमेड कंटेंट मिल जाए या तो अपना खुद का बना रहे हैं टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स. वो ये चल रहा है, और इनके बीच में एक जंग शुरू हो चुकी है क्यों टू गेट गुड कंटेंट. अब ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स. ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या है कि उनको जो जाते हैं उनके पास कि आप जाओ ढूंढो, अच्छी फिल्म ढूंढो, कि शॉर्ट फिल्म्स का आजकल बहुत डिमांड हो गया है. तो आप जाके अच्छे ढूंढिए देखिए कंटेंट क्या मिलता है, एंड देन दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स वो जाते हैं, उनका नेटवर्क होता है. उस नेटवर्क में शायद मैं ना हूँ, शायद शाली भाई हूँ उस नेटवर्क में. उस लिस्ट में जो फिल्म्स मिलते हैं उसमें से वो जज करते हैं कि यार ये फिल्म चलेगा नहीं चलेगा. दे लुक एट फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से.
बट बहुत फिल्म्स ऐसे हो सकते हैं कि जो अच्छे फिल्म्स हो, जिसमें शायद कोई स्टारकास्ट ना हो, बट ग्रेट स्टोरी टेलिंग हो, ग्रेट सिनेमैटिक एक्सलेंस हो, लेकिन श्योर नहीं होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर यार, ओटीटी की, यार ये हम लेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा. व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट ओवर हियर इज कि हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, कोई भी हो, चाहे वो एक छोटा फिल्म मेकर हो या स्टूडेंट हो या एमेच्योर हो, कोई भी इंडिया फिल्म मेकर हो, आपके पास फिल्म है, हम आपको जज नहीं कर रहे हैं. आप आइए, ऑनलाइन है, आप अपलोड करिए फिल्म को. फिल्म अपलोड करने के बाद हमारा एक पैरामीटर है टू चेक कि सेंसिबिलिटी ऑफ द कंटेंट की ज्यादा ही खराब नहीं होना चाहिए. हम लोग अप्रूव करते हैं 24 घंटे के अंदर. What then we are saying is that हम लोग नहीं गारंटी दे रहे हैं फिल्म मेकर क्योंकि आप लोग को यहाँ पैसा रिकवर हो जाएगा पूरा. But what we are doing is we are creating a experimental lab for the OTTs. We become a library. We become a huge digital library of films. तो मान लीजिए, so if मैंने कोई फिल्म बनाया है और उसका आप यहाँ आता है, if that film can do minimum 10 to 20,000 views on video on demand, जो लोग आगे खरीदते हैं और फिल्म देखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फिल्म का कमर्शियल वैल्यूएशन है. इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक आर्ट फिल्म नहीं है या ये वो एक एमेच्योर फिल्म नहीं है, उस फिल्म का एक मसाला है, उसको लोग देख रहे हैं, पैसा देख के खरीद रहे हैं. देन वी आर क्रिएटिंग अ वैल्यूएशन गेम बना रहे हैं, तो हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं उसका. एंड देन वी आर गोइंग टू अप्रोच ओटीटीज. देखो हमारे पास ये फिल्म्स पड़े हुए हैं जिसके इतने व्यूअरशिप मिले हैं, और वो व्यूअरशिप मिले हैं बाय पीपल बाइंग अ टिकट एंड वाचिंग इट. सो इफ देन वी आर बिकमिंग अ ब्रिज बिटवीन द फिल्म मेकर एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म, कि अगर आपको फिल्म खरीदना है या आपको फिल्म को आगे रेंट करना है, we will do the process for you. So we are becoming a B2C and a B2B platform, one for OTT players and second for independent filmmakers. जो आज ओडिशा का कोई फिल्म मेकर उसको एक अच्छा फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाया है, लेकिन उसको आज मौका, सपना है उसको, everybody dreams to have their films on a larger platform. So उनके लिए भी we are regional हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो उनको to begin मेन स्ट्रीम में लाने के लिए we are giving global audience. Plus ये एक पार्ट है. सेकेंड पार्ट ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो देश की जनता भी हैं, बाहरी जनता भी है, जो बाहर है, इंडियन जो बाहर आउट ऑफ द कंट्री हैं, उनको भी दे वांट टू सी लॉट ऑफ देयर ओन कंटेंट, रीजनल कंटेंट देखना है उनको, जो उनको दिखता नहीं है ऑन मेन स्ट्रीम में. एंड द आइडिया इज वी वांट टू गेट ऑडियंस अटेंशन देयर आल्सो. एंड नॉट ओनली वी आर फोकसिंग ऑन सिनेमा ओनली, वी आर फोकसिंग ऑन डॉक्यूमेंट्रीज, वी आर फोकसिंग ऑन सिनेप्लेस. हमारे प्लेटफॉर्म में आजकल आज की तारीख में वी हैव अराउंड 4-5 सिनेप्लेस ऑन द प्लेटफॉर्म. वी हैव गुड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द प्लेटफॉर्म. वी हैव शॉर्ट फिल्म्स हैंगिंग हमारे पास. What is the minimum duration required in a short film or documentary the people can upload? Any parameter? So it totally we have, there's no judgment to it. It can be a one-minute movie. We were speaking to one lady in Kerala, but that didn't happen. But she had a 8-hour long movie which she had made. Okay. And she wanted to show it in one movie only. But उसके बाद हम लोग उसके बाद रुके हमारे साथ उनके. But there is no mandatory or there is no rules कि नहीं इतना ही ड्यूरेशन चाहिए हमें. तो ये बताइए कि जो फिल्म मेकर होंगे उनको कैसे फाइनेंशियली क्या बेनिफिट होगा, और जो व्यूअर्स हैं उनको कितना पे करना पड़ता है, या मंथली चार्जेस है? व्हाट इज द चार्जेस यू हैव? सर इसमें क्या है कि फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ फ्री सब्सक्रिप्शन, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है. जैसे होता है कि ज्यादातर ओटीटीज में होता है कि पे सब्सक्रिप्शन होता है, यहाँ पर वो नहीं है. आप आइए, आप सर्व करिए. सो वेबसाइट, अभी हम वेबसाइट में हैं. वी आर गोइंग टू लॉन्च द ऐप ऑन जुलाई 17. तो उसके पे अभी वेबसाइट में दे आर गोइंग टू बी सर्फिंग थ्रू द जितने फिल्म दिख रहे हैं, फिल्म के सिनॉप्सिस हैं, ट्रेलर हैं, पोस्टर हैं, उनको अच्छा लगा, then they buy that film and watch it. So when they buy the film, they get a 48 hours window. Okay. In 48 hours उनको फिल्म देखना है. अब जो फिल्म वो खरीद रहे हैं, एवरेज प्राइसिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म में है स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 8 रुपीज, 5 रुपीज और 6 रुपीज टू द हाईएस्ट प्राइस इज 130 रुपीज. और 130 रुपीज फिल्म जो भी है, इवन वी एडवाइज द फिल्म मेकर्स की मे बी आपका ये फिल्म प्राइसिंग है, बिकॉज फिल्म प्राइसिंग जो होता है वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं. वो फिल्म प्राइसिंग इज कम्प्लीटली ऑन द फिल्म मेकर, हम लोग नहीं उसमें घुसते हैं. बट वी एडवाइज देम कि शायद आपको जो फिल्म का प्राइसिंग आप डाल रहे हो महंगा लग रहा है. एज अ कंज्यूमर, इफ आई वांट टू कम एंड बाय अ टिकट फॉर 130 रुपीज, माइट नॉट बी अ ग्रेट आइडिया.
वी आर गिविंग यू ऑप्शन कि अभी कम करो टिकट प्राइस को. अगर आपको लगता है कि आपका फिल्म चल रहा अच्छा चल रहा है, देन यू कैन लेटर इंक्रीज द प्राइस. बट अभी के लिए, सो दैट एडवाइजिंग वी डू. From a filmmaker's point of view, जो filmmaker है, so as I said, our process and we have created a website or our technology is completely from the scratch. हमने कोई कस्टमाइज को लिया है, कोई प्लेटफॉर्म लिया है, हमने खुद बनाया है इसको. तो बनाया इसलिए इसमें सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर द फिल्म मेकर, जहां पर फिल्म मेकर विल नॉट बी इंटरवेनिंग एंड टॉकिंग टू एनीबॉडी ऑफ अस. आप एक फिल्म मेकर हो, आप ऑनलाइन जाओ, लॉग इन करो, रजिस्ट्रेशन करो. We don't own the copyrights of the film. आप अपने आप फिल्म अपलोड करो. You can upload your trailer yourself. You can upload your poster, जो भी आपको चाहिए, आपको दुकान सजाने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ ये मेरा फिल्म है, ट्रेलर है, आप अपलोड करोगे. You will choose your own ticket price. We have a contract online which says that we don't own that copyright of the film. The film copyrights are with the filmmaker only. We request the filmmaker that the film should be with us at minimum 6 months, because we are going to identify some films. अगर ये फिल्म अच्छा लगा है तो वी विल डू मार्केटिंग ऑन दैट. हम पीआर लिस्टिंग करेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे उसका. सो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिल्म की 6 में रखिए यहाँ पर हमारे पास, एटलीस्ट वी कैन सी सम ट्रैक्शन. अब जब वो फिल्म लिस्टिंग हो गया, हमारे पास फिल्म आ गया है, वी हैव अ इंटरनल कंटेंट क्यूरेटर्स जो हमने हमारे एक टीम हायर किया है. नाउ ये टीम जो है, ये दे आर नथिंग टू डू विद फिल्म इंडस्ट्री. दे आर कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स हैं, जो फिल्म देखते हैं, बहुत देखते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट, उनके बहुत राय होते हैं, अलग व्यूज होते हैं. They watch the film and they give a rating. ये फिल्म का ये रेटिंग होना चाहिए, ये फिल्म का ये ओके है कि नहीं है, and then we approve it. अब जो अप्रूव होता है तो you as the filmmaker, once you have registered and you have a film, you have a dashboard. आपके डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है आपको कि आपके फिल्म लिस्टिंग हो चुके हैं. आपको हर दिन दिखेगा कितने आपके सेल्स हुए हैं, कितने आपको व्यूज मिले हैं, कितने आपके सेल्स, कितना आपका पैसा कमाया है आपने, आपको रिव्यूज क्या मिले हैं, कमेंट्स क्या मिले हैं. Now the filmmaker, on every month of the first of every month, they can send us an invoice. 7th of every month we pay the money back to them, जो भी उनका कमाई है. In this we are very clear in the money that we are charging. Ticket price जो उनको कमाना है, that is the revenue that they earn per ticket. On that we charge our cost, which is the convenience fee and the operating cost, जो हम उससे पहले लेते नहीं है. It is only when the sales start happening. So उनके storage free है, उनके लिए मार्केटिंग हमारा फ्री है, सब कुछ फ्री है उनके लिए. तो अभी तक का रिस्पांस कैसा है सर? हमने फरवरी 26 तारीख को हमने शुरू किया था, हमने फिल्म में प्लेटफॉर्म शुरू किया था. ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग कंज्यूमर के नहीं खोलेंगे. आइडिया वाज टू फर्स्ट कोलेट सम मूवीज, कुछ हमारे पास मूवीज होना चाहिए ताकि उसके बाद कंज्यूमर जाए हम लोग. टारगेट था कि वी विल हैव टू एटलीस्ट वी शुड हैव 50 मूवीज इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड देन वी कैन लॉन्च इट. हमने शुरू किया हंटिंग. हमने जब बात फैलाया लोगों पे एंड लोगों से बात किया हमने. इस टाइम पे वी हैव अराउंड 120 फिल्म्स ऑन द प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, वी फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम यूएस हमारे फिल्म पड़े हुए हैं. सो 14th of May लास्ट मंथ हमने ओपन किया फॉर कंज्यूमर्स के लिए. वी हैड अ फिल्म ऑन द प्लेटफॉर्म विच वाज अ मलयाली फिल्म, जिसके लिए हमने ओपन किया था हमने. सो it is, I'm not saying it's been a great journey. I can't be boasting कि हाँ बहुत अच्छा गया है, because video consumer marketing हमने अभी शुरू किया नहीं है. हमने organically शुरू किया है. But we have seen fairly a good number of consumers, not I'm saying it can be great numbers, but good number of consumers who have come and paid to watch a movie. In fact, it was a kick for us कि last अभी परसों Monday को we made a first payment to the filmmakers. We have comments चालू करेंगे. So a lot of filmmakers had their different bills. हमने we followed up 7th को पे किया हमने. So it was a great kick मिला हमें कि चलो शुरू किया हमने. तो सैले भाई, आपसे एक सवाल ये है कि ये जो OTT का गैप है, OTT चैनल जो है उसका गैप और आपका जो प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे आप फुलफिल करते हैं? I didn't get your question clearly. See, the OTT channel as a OTT channel and platform with what you have, that OTT how they are doing and your channel, तो दोनों में जो difference है उसको आप कैसे fulfill करते हैं? Correct me if I'm wrong. What you're asking is how we are differentiating ourselves from the other OTT platforms. Yeah, differentiating from OTT platform and your platform. Okay, so if हम OTT platforms
के सीधे कंपैरिजन में देखें तो पहले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद चूज करता है, जो हम नहीं करते हैं। सेकंड, ओटीटी प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद भी आपको कुछ नहीं करने देता है, वो डिसाइड करता है कि आपकी फिल्म कब जाएगी, कैसे जाएगी, वो ही सब मैनेज करेंगे। दे विल डिजाइन योर पोस्टर, वो ही आपका फिल्म आपसे ले लेंगे, अपलोड करेंगे, सब होगा। सो इन केस ऑफ एबीसी वी डोंट इवन कम इनटू द पिक्चर, मतलब अगर आप फिल्म मेकर हैं, आप खुद ही आके सब कुछ कर सकते हो। सो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑफरिंग। अगर मतलब वो, अगर आप आज के दिन में आपने काफी ओटीटीज देखे होंगे, मोर देन 90, जैसे सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, किसी में भी ये ऑप्शन नहीं है कहीं पर। इसके बाद अगर हम देखें, अब सवाल ये आता है कि आपके पास बहुत सारी फिल्म्स आ गई, आज समझो 150 फिल्म है हमारे पास, 120 है, कल को 2000 हो जाएगी और 5000 भी हो जाएगी, तो एज अ कंज्यूमर आपको अच्छी फिल्म कैसे देखने को मिलेगी? You know, we are the YouTube of the cinema, मतलब a dedicated YouTube which is only doing films, I would say. It's a digital theater, right? So we have a very unique thing, which is, I will claim it to be the first in India, which is an unbiased rating system. Rating is any film जो भी इंडस्ट्री में आती है उसमें होता है क्रिटिक रेटिंग करके पहले आ जाता है। उसके बाद जब फिल्म रिलीज होती है तब बॉक्स ऑफिस के हिसाब से उसकी रेटिंग आती है कि भाई ये हिट है या फ्लॉप है, राइट? नाउ हिट एंड फ्लॉप इज बेसिकली डिसाइडेड बाय जनरल पब्लिक, जो आप और मैं डिसाइड करते हैं यार ये फिल्म अच्छी नहीं है, तो वो फ्लॉप होना शुरू हो जाती है। पहले दिन का कलेक्शन अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। तो हम लोग ने जो क्यूरेशन सिस्टम बनाया है रेटिंग का, इट इज डन बाय जनरल पीपल, जनरल हाउसवाइफ्स है या पब्लिक जो देखती है। तो जैसे ही आप जब फिल्म अपलोड करते हैं और बैकएंड में हम एक बार उसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव इन द सेंस कि भाई आपने सारी डिटेल्स ठीक से डाल दी, आपकी फिल्म बराबर है वगैरह, वंस वी बेसिकली अप्रूव इट फॉर रिव्यू, इट ऑटोमेटिकली एंड रैंडमली असाइंस इट, उसको 5 जनरल पब्लिक को असाइन कर देगी देखने के लिए, और वो लोग देख के हमें उसका रेटिंग देंगे, which is more, we feel it is a more realistic rating of the quality of a film, because वो लोग ना तो एकदम फिल्म एंथुसियास्ट है कि आर्ट कैसा था, सिनेमेटोग्राफी में ये गड़बड़ थी या एक्टिंग में ये थी, उनको स्टोरी से और उसमें से जो एक्सपीरियंस मिला उस पे वो लोग रेटिंग करेंगे उसको। एंड इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब समझो कि कोई कम्युनल एंगल है या कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है या कोई रिलीजियस इशू है, देन दे विल फ्लैग इट दैट यू नो एट दिस पॉइंट इस फिल्म में ये इशू है, आप चेक करो। तो वो अगर इशू फ्लैग होता है, देन हमारी एक्सपर्ट पैनल जो है, एडवाइजरी बोर्ड, वो उस फिल्म को देख के अप्रूव करेगी कि नहीं ये एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। इफ नॉट एक्सेप्टेबल, देन वी विल इन्फॉर्म द फिल्म मेकर दैट आइदर ही मेक्स द करेक्शन या हम उसको फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें। वो ऑप्शन हम उनको देंगे। बट डिफरेंस में ये है कि जब ये टाइप का क्यूरेशन होता है तो हमारा जो एक पर्पस है कि फिल्म मेकर को अपनी रैंकिंग, अपना प्रोजेक्शन पता चल जाता है कि कितना ये फिल्म कमा सकती है, और दूसरा कि इसके बेसिस पे हम टेस्ट पायलट करके ओटीटी के पास फिल्म मेकर को ले जा सकते हैं कि देखो ये फिल्म का पब्लिक रिव्यू ये आया था, प्रैक्टिकल रिव्यू ये आया है और इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए अगर आपको चाहिए तो। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, टू एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म एंड अ स्टेपिंग स्टोन। तो ये बेसिकली दिस इज द fulfillment and I would call a gap which is existing in the current content scenario। मतलब कहीं पे कोई रेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म खुद ही रेटिंग डिसाइड कर लेता है बिकॉज दे फील दैट इससे मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो वो फिल्म खरीदेगा। अगर आज के 90% प्लेटफॉर्म आई विल इज द फैक्ट दैट दे ओनली बाय अ फिल्म अगर उससे सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, अगर उससे व्यूअरशिप बढ़ रही है तो उनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बिकॉज वो तो उनका फिक्स कॉस्ट हो ही गया है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन भर दिया है, अगर आप ही देखने वालों में से हो तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट तो आपकी फिल्म आने से अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है तो ले लेंगे वो। तो एक साल में, आने वाला एक साल में एबीसी टॉकीज अपने को कहाँ देखता है? सर इन 1 year वी वांट टू हैव 50,000 to 1 lakh रजिस्टर्ड यूजर्स। हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 1000 फिल्म्स कलेक्ट करें। इस टारगेट अभी जैसे जा रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव दैट टारगेट। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर वी वांट टू लॉन्च द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आल्सो। मतलब अभी कोई देख तो सकता है पेमेंट्स वगैरह का और वो सब इंटीग्रेट करना है, और थोड़ा सा
टारगेट है फर्स्ट रीजनलाइजेशन, मतलब इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज आल्सो दिस प्लेटफॉर्म बिकम्स अवेलेबल। तो अभी कंज्यूमर को अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आकर मूवी को देखने हैं तो उसको कहाँ लॉग इन करना पड़ेगा? सिंपली abctalkies.com पे लॉग इन कर सकते हैं। जी। Very simple sign up process and they can start watching films. The marketplace is also going to be unique offering which will come in the next year, जिसको हम शुरू करेंगे, जहाँ पे सारी इंडस्ट्री एक ही जगह पे है। जी। And when I say one place, it is talent, production and finance and release. आज तक अभी तक मैंने इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा, अगर आपके ध्यान में है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, मे बी मैं, but right now there is no platform which does all the 4 things at one point of time. Okay. And इसमें और बहुत डिटेल में अच्छी offerings है which are innovative and disruptive for the production, AV and film production line. And then 5 years down the line we actually want to change the way you see the content, the way you experience film is what we want to disrupt. मतलब आज के दिन में आप फिल्म सिर्फ देख सकते हो और सुन सकते हो, we want to go beyond that listening and seeing and introduce something where the user finds more value in the film itself. So ये हमारा vision and roadmap है जो हम शुरू किए हैं as a business idea from, because so we are all grown up into watching cinema and theater, and then satellite came, हमने satellite में वही film हमने satellite में देखा हमने। Then came the era of OTTs, जहाँ पर initially तो हमने we were looking at international content, but अभी we are looking at more Indianized content and local content हम देख रहे हैं, films देख रहे हैं। और इसमें सडनली सैटेलाइट तो डाई आउट हो ही चुका है, थिएटर्स भी अभी शायद पता नहीं क्या आगे जाके होगा, थिएटर्स विल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट थिएटर्स एंड ओटीटीज विल हैव अ बैलेंस्ड प्लेटफॉर्म एंड अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट इकोसिस्टम। बट इसमें जो कंज्यूमर है, आई एम लुकिंग एट मी माइसेल्फ एज अ कंज्यूमर आल्सो, as a consumer also, it has taken us time to adapt from becoming coming from a theater to a satellite to a OTT, and now they are used to paying a subscription and watching different kind of content, अलग चीजें मिल रहे हैं, they are used to watching Netflix and OTT and Hotstar and other places, but then आज we know for a fact कि हाँ ऐसे content का भी need है, ऐसे content का space है कंज्यूमर के लिए, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए कि एक पे पर व्यू जो एक वेस्टर्न कल्चर है, आप वेस्ट में आप बाहर कहीं चले जाइए, बाहर कहीं भी आपको ये एवरीथिंग इज पेड है, आप देखिए पे करिए देखिए, जो यहाँ पर इट विल टेक सम टाइम। अभी शुरू हुआ है, राधे वाज द फर्स्ट फिल्म व्हिच वाज अ कमर्शियल फिल्म दैट वाज रिलीज्ड ऑन वीडियो ऑन डिमांड, सो वी आर स्टार्टेड दिस एंड कपल मोर अदर आल्सो स्टार्टिंग इट। सो कंज्यूमर को माइंडसेट चेंज करने के लिए इट विल टेक सम टाइम, जो हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शंस फॉर द कम एंड वॉच द फिल्म्स, बट वी आल्सो वांट टू क्रिएट दैट, यू नो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि वांट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस फिल्म्स आल्सो। सो व्हाइल ओटीटीज आर गोइंग टू बी देयर, थिएटर रहेंगे, हम भी रहेंगे, हमारा भी एक स्पेस होगा जहां पर लोग विल कम एंड वॉच इसका फिल्म आल्सो। ठीक है, तो साले भाई और सिद्धार्थ सिन्हा साहब, थैंक यू सो मच गिविंग द ब्रीफ, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। Thank you so much. Nice talking to you. Yeah.